पाली दौरे पर रही कैबिनेट मंत्री जूली। आज कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता व कारागार विभाग प्रभारी पाली टीकाराम जूली पाली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इस दौरे के दौरान सादड़ी कांग्रेस नेता रतन जड़वा के माताजी के देहांत को लेकर यहां शोक सभा में शिरकत की। इसके बाद देसूरी के नारलाई में मेघवाल प्रतिभा समारोह में पहुंचे तथा वहां से नाडोल अणसीबाई मंदिर पर दर्शन किए और नाडोल से गुड़ा रूप सिंह व जीवंत कला तक बनी सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, मदन सिंह राजपुरोहित, खेत सिंह मेड़तिया, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस रेखा परियार, प्रदेश महासचिव डिम्पल राठौड़, गणेराव, राकेश मेवाड़ा, चंद्रशेखर, शिशुपाल सिंह, इंदु चौधरी, जितेंद्र सोलंकी, राजेश शर्मा, अशोक गोयल, इंदाराम गिराली, भलाराम मुबारशा, वजाराम बावल, भलाराम बोस, टीकमा राम भुंगरिया, यशपाल सिंह, भरत श्रीमाली, मनोहर सिंह, गुलाब सिंह राजपुरोहित, अयाज भाई नाडोल सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सर, एक आप पहली बार क्षेत्र के दौरे पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? और भी ऐसे कई क्षेत्र में सड़कें हैं जो आजादी के बाद नहीं बनी है, तो उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं पहली बार नहीं, इससे पहले भी इस क्षेत्र के अंदर आया हूँ और प्रभारी मंत्री बनने के बाद में हर महीने 2 या 3 दिन के लिए मैं पाली में रेगुलर आ रहा हूँ। अभी पीछे केतला जी का यहाँ बड़ा मेला था पास में ही, उस समय भी मैं यहाँ होके गया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सड़कों के लिए जो सरकार ने विशेष रूप से काम किए हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की मिसिंग लिंक के रिन्यूअल अलग से दिए हैं, हर नगर पालिका के अंदर 5 करोड़ की सड़कें दी हैं, नगर परिषद के अंदर 10 करोड़ की सड़कें दी हैं, काफ़ी हाईवेज यहाँ पूरे आसपास आप देखेंगे तो पाली में सड़कों में तकरीबन 600 करोड़ रुपए के काम सिर्फ पाली जिले के अंदर हुए हैं। तो सड़कों पे विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। एक रेल मंत्री जी का गाँव अश्विनी वैष्णव का पत्र गाँव है, वहाँ आज़ादी के बाद जीवन कला से द्वारा जाने वाला रास्ता है, अभी तक नहीं बन पाया, हर बार कंक्रीट डाली जाके, तो क्या उस सड़क का कभी निर्माण होगा? लेकिन उनको करना चाहिए, भारत सरकार है, मालिक है वो तो, और वो आदेश करेंगे, हमें करना है तो हम कर देंगे। दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि बच्चों के जो भविष्य पर वो खिलवाड़ हो रहा है, हर बार पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस पर रोक कब लगेगी? देखिए, इस पर रोक लगाने के लिए अभी जो सरकार के द्वारा 6 महीने पहले ही कड़े प्रावधान किए गए हैं, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना, संपत्ति अटैच करने का भी, और सजा भी 10 साल तक की इसके अंदर की है। और मैं समझता हूँ सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसकी वजह से ये जो लीक करने वाले हैं ये उजागर हो रहे हैं। पहले जो लोग लीक करते थे वो उजागर नहीं होते थे, पकड़े नहीं जाते थे। अब जो भी पकड़े जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को पकड़ा जाता है, सीधे बर्खास्त करने के निर्देश हैं और कानून बना दिया गया है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, और जो कमियां पिछले कानूनों में रही उसको पिछली बार हमने दूर किया था। और फिर भी अगर इस प्रकार से, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की है कि धनबल के रूप में वो छात्रों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, तो इसमें जागरूकता एक तो जनता के अंदर भी आए, और हम और सख्ती से आगे आने वाले समय में कानून भी बनाएंगे और इसका ध्यान भी रखेंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं निकाल रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतर कर देखें तो लोगों के पास पहुंच नहीं रही है। तो ऐसे में और उन आम गरीब लोगों के पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो कैसे करेंगे आप? देखिए, उनके लिए हमने प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया है, गांव तक हमारी जो टीम है वो पहुंची है। हम जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे पेंशन योजना है, पिछले 2 वर्ष के अंदर हमने 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ा है। हम खुद चिन्हित कर रहे हैं, उनका लाभ पहुंचा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए नए फार्म अप्लाई कराए गए हैं, जो लोग रह गए थे उनकी भी हम मदद कर रहे हैं। अन्य जो स्कीमें हैं उनका लाभ पूरा मिल रहा है। कहीं अगर आपकी जानकारी में आता है किसी को नहीं मिल रहा तो आप बताएं, हम जरूर उस पर प्रयास करेंगे। कुछ ऐसी योजनाएं जैसे पेंशन और खाद्य सुरक्षा है, तो जैसे कई धनाढ़ी लोगों को तो वो आ रही है, लेकिन आम लोगों को नहीं मिल रही है। तो क्या कभी ऐसा सर्वे होगा जो एकदम सही सर्वे होगा? क्योंकि वर्तमान में देखें तो कई पैसे वाले हैं, कई दुकानें हैं, तो उनके पे आ रही है, लेकिन जो वर्तमान में देखें तो गरीब है, हम उनके न तो आवास मिला है न खाद्य सुरक्षा नाम है। देखिए, जो गरीब लोग हैं और उनके नाम का जो खाद्य सुरक्षा में दूसरे लोग गेहूँ उठा रहे हैं, उन पर हमने कार्रवाई भी की है, FIR भी दर्ज की है, और 2 रुपये किलो जिन्होंने खरीदा था उनसे 27 रुपये किलो वापस जमा भी करवाया है। और ऐसे लाखों नाम हमने काटे भी हैं और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी है। भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने अपने मत से
नए जो खाद्य सुरक्षा के अंदर अभी अप्लाई करवाई है और उनके अंदर हम उन लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करें।